परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते, अब प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। देखो कितना अच्छा होता है। कहते यही ज्ञान का आश्रय लेकर, माने शरण हो करके, इसी पर श्रद्धा करके, इसी पर प्रेम करके कितने सारे लोग मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान कहते देखो मेरे को प्राप्त कर चुके हैं। विरक्ति उनके बुद्धि में आ गई है तो वो किसी में भी अनुरक्त नहीं रहते, किसी में फंसे नहीं रहते, तो इसलिए वो स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? जब उसी में राम कहते रामी रहा तो आप विसर्जन होए, तो सुमिरन कहिए सोए। इतना भगवान में लीन हो गए, इतने भगवान में परिपक्व हो गए, इतना रम गए कि वो निकल करके बाहर आए ही नहीं। हम लोगों को भी रोज गुरु यही बताते हैं, नाम तो तुम्हारा संत है लेकिन कितने तुम अशांत हो। संतों में संत, अपंचों में पंच, और संतों में संत, अपंचों में पंच। जहाँ पर परपंच वहाँ पर परपंची बन जाते हो, जहाँ सत्संग होता वहाँ संत। कैसे तुम संत हो? संत का संतुलन हमेशा बराबर रहना चाहिए, हमेशा भगवान की तरफ ही रहना चाहिए। इसलिए समझा रहे भगवान कि वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके। ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान आज हमको बताया जा रहा, समझाया जा रहा, आप लोगों को बताया जा रहा, गुरु ने जो बताया है, तो वो ऐसा ज्ञान नहीं है कि जो मुक्त नहीं हो सकते। कोई गुरु कोई दूसरा ज्ञान नहीं देते, यही ज्ञान देते हैं कि तुम इसको जो मान बैठे हो वो तुम्हारी साफ गलती है। तुम इसमें जो फंसे हुए अपने को महसूस करते हो, तुम इससे बहुत ही दूर हो। जैसे एक सपने में खोया हुआ कोई हो, सपने में खोया हुआ कोई हो तो उसको सपने में देख रहा है कि मैं जंगल में फंस गया हूँ, शेर ने मुझे दौड़ा लिया है, लेकिन बस उसको देर कितनी लगनी है, डर कैसे खत्म हो जाएगा उसके, बस आंख खुलते ही। ऐसे ही समझा रहे भगवान कि तुम भी अपनी विचार वाली आंख खोल दो। विचार करके देखोगे, समझ के देखोगे, मनन करके देखोगे तो तुम्हें साफ साफ नजर आएगा कि तुम सबसे न्यारे दूर हो। क्यों? देखो घर परिवार में भी देख लो, सब अपने अपने स्वभाव में चल रहे हैं। सबको कोई जौन है किसी किसी की परवाह थोड़ी, सब अपने अपने ही कार्य में रहते हैं। जैसा जिसको समझ में आता है वही काम वैसा वैसा वो करता रहता है। तो इसलिए बता रहे भगवान इस ज्ञान को धारण करने वाले मनुष्यों के लिए कुछ और उपलब्धियां बताते हैं। पहली उपलब्धि यह है कि ज्ञान का आश्रय लेने पर मनुष्य परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। देखो कितनी बड़ी उपलब्धि, कितना बड़ा फायदा है। संसार में लोग जरा सा फायदा सुन लेंगे कि वो बैंक जो है 5% दे रही है, हर जगह पर 1-2%, 2%, 2.5% मिलता है, 10% जहाँ पर मिल रहा वहीं दौड़ी चली जाएगी। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? 100% पूरा 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 बता रहे कि देखो कितनी बड़ी उपलब्धि मिल रखती है तुमको, कि अगर तुम इस ज्ञान को धारण कर लो या इसका आश्रय ले लो, जीवन में इसमें लग जाओ, एक लक्ष्य बना लो कि पाना नहीं अब कुछ शेष है, पाना था मैंने पा लिया, पाना न अब कुछ शेष है। यही ज्ञान को धारण करके कितने सारे लोग मुक्त हो चुके। तो वही समझा रहे भगवान कि वो ज्ञान के द्वारा पुनर्जन्म से तुमको मुक्ति मिल जाएगी, बार बार तुमको जन्मना नहीं, मरना नहीं। यही सबसे बड़ा दुख है संसार में, बार बार आना और बार बार जाना। भगवान यही बताते हैं कि तुम कब तक इसी में पड़े रहोगे, कब तक ये चलते रहोगे, बेड़ियां अपनी काटते क्यों नहीं हो। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि आश्रय लेने से मनुष्य परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, प्राप्त हो जाता है। बता रहे कि यही ज्ञान को धारण करके जो आज गुरु हमको बता रहे, अब हम सही से नहीं समझ पा रहे, हम नहीं सही जान पा रहे, तो ये गलती हमारी है। गुरु के ज्ञान में कमी थोड़ी है, न गीता बताने में कोई कमी छोड़ती है,
भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी और अमृत तत्व है। कह रहे अमृत माने कभी भी मृत नहीं है और सर्वशक्तिमान है। भगवान की शक्ति हर जगह पर है, उसी की शक्ति से ही जड़ चेतन जो है सब ये जो है कार्य कर रहा है। जो भी हो रहा है सब में परमात्मा की ही शक्ति है। भगवान के अलावा और कोई शक्ति देने में सामर्थ्यवान नहीं है। सर्वज्ञ माने सब चीज का ज्ञान, सर्वज्ञ माने सारा ज्ञान क्या है, बस एक भगवान का ही है। इतने बड़े बड़े इंजीनियर, वकील, ऋषि मुनि, संत महात्मा, ज्ञानी ऋषि मुनि कितने हुए यहीं पर बैठे बैठे। उस स्वर्ग में क्या हो रहा, वहां पर क्या हो रहा, नरक में क्या हो रहा, इस लोक में क्या हो रहा, उस लोक में क्या हो रहा, सब यहीं से बैठे बैठे ही जानते थे। कैसे? अपने ही ज्ञान को धारण करके, धनी लगा करके, भगवान में रम करके भगवान को ही धरती पर बुला लिया संतों ने। और कितने रूप बनाए भगवान ने। जब चाहते भगवान को भक्त, तब भगवान को वही रूप बना करके आना पड़ता है। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। तो कहते वो ऐसे ही सर्वज्ञ माने हर जगह पर उन्हीं का ही ज्ञान है। अब यही ज्ञान हमको धारण करना है कि किंचित मात्र भी भगवान से जगह खाली नहीं है। और सर्वांतर्यामी, सब जगह पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान अंतर्यामी रूप से बैठे ना हो। अब अमृत तत्व माने कभी भी मृत नहीं है। ये न सोचो कि यहाँ पर भगवान नहीं, हर जगह पर भगवान ही सकता है। उसके स्वरूप को प्राप्त हो जाने का कितना बड़ा महत्व है, बताओ। कहते ऐसा जान लो, ऐसा समझ लो, अपनी बुद्धि में ऐसा भर लो तो कितना बड़ा ये महत्व है, बताओ। ऐसे भी कहीं पर कुछ लोग कहीं होते इंसान में जिस चीज का रुपये का पैसे का महत्व करता है, कभी होता कभी नहीं होता। लाख तुमने बैंक में जमा किया, लेकिन तुमको अगर अटैक पड़ जाए तो क्या तुम वहां लेने जा पाओगे? कोमा में चले जाओ या बैंक में कुछ हो जाए। लेकिन वो परमात्मा तो हर जगह पर है, आज भी है, कल भी था, हमेशा वो रहने वाला है। तो यही बता रहे, यही सबसे बड़ा महत्व है भगवान का कि कोई भगवान से एक मिनट भी दूर नहीं, और भगवान को कहीं पर दूर ना जाओ। ये ना सोचो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हम उसको महसूस कर सकते हैं, वहां पर महसूस नहीं कर पाएंगे। तो यही सबसे बड़ा महत्व है। इन सभी बातों में उस मनुष्य की वो साझेदारी हो जाती है जो इस ज्ञान को धारण कर लेता। कहते वो मनुष्य माने मन का ईश, मनुष्य जब ये बात को समझ लेता, इतना जान जाता भगवान के महत्व को, तो इसी से साझेदारी माने दोस्ती हो जाती है। वो सब कुछ भगवान को ही समझने लगता है। अब भगवान तो पहले कहते तुम तो मेरे अपने हो ही, हम तुमको वैसे भी दूर नहीं मानते हैं, तुमको अलग नहीं जानते हैं, वो तो हमेशा तुम्हारे हाजिर हजूर हैं ही। तुम नहीं देखते हो अपने मुंह ममता के कारण, इच्छा कामनाओं के कारण। हम तुमसे दूर थोड़ी हैं। तुमने महत्व संसार को दे रखा है, लड़के बच्चे को, घर के परिवार को तुमने महत्व दे रखा। हमने तो तुमको महत्व दिया, अपने जैसा तुमको बनाया, अपने जैसे तुमको बुद्धि दी, विचार दिया, रास्ता दिया, इतने सुंदर भगवान ने बताया, तुम्हें मौका दिया, सब कुछ। तो भगवान थोड़ी तुमसे दूर। तो कहते मनुष्य जो ये बातों को समझ लेता महत्व को, तो उसकी साझेदारी हो जाती है, माने उसी में ही मिल जाता, अलग थोड़ी फिर व्यापार करता है। ज्ञानी का क्या व्यापार है? भगवान का ही, सत्य का ही लेना देना, आनंद का हो लेना देना, बाकी सारा छोड़। वही कार्य में वो रम जाता, उसी में वो लग जाता है, इस बात को जान करके। और दूसरी उपलब्धि ये है कि ऐसे व्यक्ति पुनः सृष्टि होने पर फिर शरीर धारण नहीं करता। जिस शरीर में उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको छोड़ते समय भी उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट और क्लेश नहीं होता। बता रहे कि देखो कि ये दूसरी उपलब्धि क्या है, ऐसे व्यक्ति जो है पुनः सृष्टि में उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि उनका मन नहीं ना, यहाँ पर कुछ रह नहीं गया, उनका काम छूटा नहीं है, करने को कुछ बाकी नहीं है। तीनों गुणों को जीत लिया, अपने विचारों को सेपने को खत्म सर्व जान लिया, तो फिर
ये समझ लेते हैं। और उसे भी गुरु बताते देखो हर जगह की अच्छाई बुराई तुम्हें समझ में आनी चाहिए। महत्व को तुमने समझ लिया तो अजय चीजों से तुमको कुछ भी लेना देना नहीं रहता। जैसे अभी मौसमी तुमको दी जाए, मौसमी तुमने निचोड़ करके रस उसमें से पी लिया तो छेला कहीं बढ़ जाए। ऐसे ही जो बताया जिनका ऐसे विचार बन जाता है, ऐसे व्यक्ति सृष्टि में फिर सही धारण नहीं करते, क्योंकि उनका मन नहीं है, उनके ऐसे काम नहीं है कि उनको भगवान दोबारा फिर से यहाँ पर भेजे। क्यों? क्योंकि जब हमारा मन नहीं है, मेरा कोई स्वभाव संस्कार नहीं है, तो फिर भगवान कहते हैं हम भी तुमको अपने से दूर नहीं करते। जब तक तुमने मन लगा रखा है यहाँ, जब तक तुमने अपने को यहाँ से जोड़ रखा है, तो भगवान ने कहा तुम्हें कोई वहां पर बैठाने वाला भी नहीं है। तुमने अपनी योग धारणा से, भगवान के विचार से, भगवान के महत्व से परमात्मा में साझेदारी नहीं की, उसमें अपने को नहीं मिलाया, तुमको कौन जोड़ सकता है? तुम्हारा मन विचार अगर नहीं जुड़ा तो फिर कौन तुम्हें जोड़ सकता? तो इसलिए बता रहे कि अगर इस ज्ञान को सही से समझ लें, जान लें, इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है, उसकी उपलब्धि ऐसी है कि वो शरीर को धारण नहीं करता दोबारा। और फिर अगर शरीर जो शरीर से उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, समझ हो जाती है, तो उसको छोड़ने में उसको कोई क्लेश नहीं होता। क्यों? काम हो गया, शरीर चाहे किसी गति हो। दधी जैसे संत हुए, उन्होंने अपने इतने योगी जीवन बनाया कि स्वयं देखो इंद्र खुद उनको लेने के लिए इतना पवित्र बनाया, इतना अपने निर्मल बनाया कि देवताओं को भी उनकी जरूरत पड़ी। ना कि वो मांगने गए, वो मांगने उनके वहां आए, तो शरीर को त्यागने में भी देर नहीं लगाई उन्होंने। तो ऐसे ही बता रहे, उनको क्लेश नहीं होता, क्योंकि पता चल गया था, उनको जान गए वो। इसलिए समझा रहे ज्ञान की इतनी बड़ी प्रशंसा करने के बाद भगवान इस सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बताते हैं। इस बात को भगवान ने तरह तरह से समझाया भी जा चुका है, समझा भी चुके हैं, फिर भी भगवान कहते हैं तुम्हें बार बार समझाएंगे। जब तक तुम्हारी समझ में न आ जाए, जब तक तुम्हारी बुद्धि में पूरा न घुस जाए, तब तक हमको चैन नहीं मिलती। जैसे माँ बाप होते, अपने जो संसार में बच्चे मिलते हैं उन पर पूरा जोर नहीं होता, ना वो उसका बुखार उतार सके, ना उनकी मृत्यु रोक सके, ना उनकी बुद्धि को पलट सके, कुछ भी कार्य उनकी सामर्थ्य नहीं होती, फिर भी वो बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान तो सर्वशक्तिमान है ना, समर्थवान है, तो वो इसलिए कोशिश करता है कि बार बार हम तुमको समझाएंगे। तब नहीं समझे तो हम समझ जाओ, तब नहीं माने थे तो आप मान लो। इसीलिए समझा रहे भगवान कि इसको जौन है, इसकी प्रशंसा भी कर रहे, बार बार इसका महत्व बताते हैं, उसकी उपलब्धि बताते हैं, प्रशंसा भी करते हैं कि प्रशंसा के लायक है ना ये। इसलिए भगवान इसकी प्रशंसा भी करके समझाते हैं कि तुम अपनी बुद्धि विचार से जागृत करो, अपने को ये परखो कि गुणों में कब तक तुम चलते रहोगे। ये तीनों गुण ले जाकर तुमको कहाँ पर छोड़ेंगे? बार बार जन्मना और बार बार मरना, इस रास्ते पर तुम कब तक चलते रहोगे जिसकी कोई मंजिल नहीं है, इसका कोई लक्ष्य नहीं है। कोई भी लक्ष्य हमको निर्धारित करना है, बार बार संसार में आना है कि अब की ये सब संसार के बंधन को काट देना है। अब ना धरेंगे जन्म हम द्वारा, कहते तो हम हैं, लेकिन भगवान ने कहा इसको हमको मानना है, निश्चय करना है। मंजिल हमारी दूर है, जाना जरूर है। तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से, अपने विचार हमेशा उत्तम रखो, तो इसको अपने को पलटने की शक्ति रखो, अपने भाव को करने की शक्ति रखो, करते रहो चाहे देह से, करते पने को छोड़ दो। जो कर्तव्य पड़े हैं देह से, बंधन है, वो धीरे 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 खुलने दो, उसमें मन न लगाओ, चित्त अपना ना जोड़ो, क्योंकि वो तो बाहर मुक्ता में हो रहे हैं। अंतर मुक्ता में हमेशा भगवान पर विश्वास, भगवान की प्रशंसा, भगवान की महिमा का गुणगान हमेशा चलता रहे। ये प्रभु तुमने हमारे पर कितनी बड़ी कृपा की, कि मनुष्य शरीर दे करके, ऐसी बुद्धि दे करके, ऐसा विचार दे करके, और अपनी शरण दे करके, साथ में अपना महत्व बता करके, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिरि नर उतरे पारा। इतना जितना हम इसका स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, उतना उतना हमारा मन निर्मल होगा। हरि ओम।
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन